डॉक्टर शैलेश जी, सिंगापुर से। जय श्री हरि कृष्ण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से गुरु तत्व में आपका आश्रय मिला और आपके द्वारा प्रदत्त राधा नाम, धन और अनिर्वचनीय प्रेम रस से प्रभु आश्रय लेकर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की नित्य प्रेरणा और दिशा मिली। महाराज जी, क्या एक साधक दो भावों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें वास्तविक जीवन केवल शरण्य का आश्रय और प्रेम हो तथा दूसरा जीवन धर्मानुसार व्यवहारिक अभिनय हो? यही तो जीवन है, यही जीवन, सच्चा जीवन यही। क्योंकि हमें संसार में भगवान ने कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है। उन कर्तव्य कर्मों की पूर्ति का फल है मोक्ष, इस संसार से मुक्त हो जाना। अपना अगर हम रोल सही निभा दिए तो हमारे भगवान जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक वैभव को रचने वाले हैं, वो आपको इनाम देंगे कि इस त्रिगुणमयी माया के अब रोल आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर सच्चिदानंदमयी लीला है, जैसे भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य कह सकता है ये सब कल्पना है। जैसे मानो आप अमेरिका नहीं गए हैं, नहीं देखा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं जब विश्व का नक्शा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अमेरिका है, लेकिन आप गए नहीं। तो अनंत ब्रह्मांडों का जब नक्शा देखेंगे तो स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, वितल, तल, ये लोक है ना, ऐसे भगवान का कैलाश है, भगवान का साकेत है, भगवान का नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन धाम है, अवध धाम, भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो जब हम यहाँ सही रोल निभा लेते हैं, स्वांग जो हमें मिला है, हमें किसी का पति बनना पड़ा, किसी का पुत्र, किसी का भाई, कोई राष्ट्रीय अधिकार, देश सेवा, हमको जो मिला है उसे हम सही ढंग से निर्वाह करें धर्म पूर्वक, और भगवान का भजन करते रहें, नाम जप करते रहें, तो यही हमारा जीवन है। भगवान ने दो बातें अर्जुन को कही, सर्वदा सर्वकालेषु माम स्मर, फिर युद्ध च। युद्ध माने कर्तव्य। छात्र धर्म से युक्त अर्जुन उस समय तो उन्हें युद्ध रूपी कर्तव्य सामने आया हुआ है, उससे वो मुख मोड़ रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, ये मारकाट युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुम छात्र धर्म से युक्त हो, धर्म आदेश करता है इस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम ना करोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम आवेश में आकर युद्ध शुरू कर दोगे। अभी मैं आदेश कर रहा हूं तो मेरे आज्ञा का पालन करो। माम निस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, यही समस्त मनुष्य जीवन का। जो हम दुखी हो रहे हैं, जो हमारे हृदय में जलन हो रही, जो हमारे अंदर घबराहट पैदा हो रही, चिंता, शोक, भय हो रहे हैं, इसका कारण है हम अपने धर्म से विलग हैं। कहीं हम अपने धर्म से विलग आचरण करते हैं, जिनका परिणाम है चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख आदि। यदि हम धर्म से चलें तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लें। धर्मात्मा पुरुष की जब मृत्यु होती है तो ऐसे होती है जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला टूटकर गिर जाए। छोटी सी मल्ली की माला, छोटे छोटे फूलों की, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले की जब मृत्यु होती है उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे एक पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है तो एक आनंद होता है, ऐसे ही वो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये तब जब धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जिसने जीवन व्यतीत किया, यही तो जीवन है जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, एक कभी कठिनाई ऐसी महसूस होती है कि जैसे निज परिजन है और बाहर के जो लोग हैं, समान भाव कैसे रख पाए? नहीं, समान भाव तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समान भाव रखने में जैसे हम अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं तो हम दूसरी स्त्री से व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी स्त्री से हमारा मातृवत भाव होगा, अपनी पत्नी से भोगवत भाव हो सकता है, लेकिन दूसरी स्त्री से नहीं हो सकता। दृष्टि रख सकते हैं, परमात्मा दृष्टि से एक भाव रख सकते हैं कि जैसे हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, सब में बिजली एक है, लेकिन उनके यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग है।
कोई गर्म करता है, कोई प्रकाश देता है, कोई ठंडा करता है, कोई पानी निकालता है, लेकिन बिजली एक है। ऐसे विविध संबंधों में पावर एक है, परमात्मा। तो उस परमात्मा को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अपनी पत्नी से पत्नीवत, दूसरी स्त्रियों से मातृवत। जननी समझाने पर नारी, जैसे अपनी माँ से हम कभी अपवित्र भाव भी नहीं सोच सकते, ऐसे ही हम समस्त चराचर जगत में जहाँ दृष्टि जाए तो हम जब नारी को देखें तो वहाँ हमारी जननी भाव होना, पूज्य भाव होना चाहिए। दृष्टि एक है, जो परमात्मा मेरी पत्नी में है वही सर्वत्र है। व्यवहार अलग है, बहन के साथ बहन जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा। व्यवहार तो कभी हम एक कर ही नहीं सकते, लेकिन हम दृष्टि एक कर सकते हैं कि परमात्मा एक है। पंडिता समदर्शिना ना कि वर्तिना। जी नवलानंद जी, बनारस से। जी महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से निवृत्ति मार्ग में हूँ एवं अद्वैत वेदांत के अध्ययन में लगा हूँ। क्या ये अध्ययन भगवत दर्शन में लाभ पहुंचाएगा या छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाऊं? महाराज जी, नहीं, आपकी नाम आज्ञा। जप करो केवल अध्ययन से। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध न बहुत प्रवचन करने वाले को होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। जो वर्ण करता है, वर्ण शुरू कर दो, नाम जप करना भगवान का, जो नाम प्रिय हो। जैसे ज्ञान मार्ग में प्रणव है, बस प्रणव का ध्यान, प्रणव का निरंतर चिंतन शुरू कर दो, ब्रह्मबोध हो जाएगा। हाँ, स्वाध्याय उसमें सहयोगी है, ना कि केवल स्वाध्याय से ब्रह्मबोध हो जाएगा। स्वाध्याय से ब्रह्मबोध नहीं होता, स्वाध्याय ब्रह्मबोध में सहयोगी है, लेकिन प्रधान है चिंतन। यदि हमारा जगत का चिंतन रहेगा तो ब्रह्म चिंतन छूट जाएगा, तो स्वाध्याय करेगा। 4 घंटे हमने स्वाध्याय किया और 4 मिनट हम विषय चिंतन कर लिए, बराबर हो गया। तो हमारा विषय चिंतन ना होने पावे, इसलिए ब्रह्म चिंतन के लिए नाम मंत्र आदि का निरंतर हम चिंतन करते रहे, संसार का चिंतन छूट जाए, यही साधना है। जो विरक्त भाव है, विरक्त भाव में संसार का चिंतन छूट जाए और निरंतर भगवान का चिंतन होता रहे, यही साधना है। और गृहस्थ भाव में समस्त संसार को भगवान का स्वरूप मानकर व्यवहार करते हुए अपने धर्म कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, यही साधना है। महाराज जी, आपने लिखा अद्वैत वेदांत के अध्ययन में हूँ और भगवत सेवा और भगवान का दर्शन, तुम्हारे जी दोनों अलग सहयोगी हो सकता है। जैसे अद्वैत वेदांत में भक्ति उसका सहयोगी है, भक्ति उसका लक्ष्य नहीं है। बट आपका लक्ष्य महाराज जी भगवान की सेवा और दर्शन है, तो उसका लक्ष्य क्या तो फिर अलग हो जाएगा। महाराज जी वही कह रहे हैं, हाँ। दो मार्ग अलग अलग हो। नहीं, जैसे हम भगवान की सेवा करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने और हम वेदांत मार्ग में चलना चाहें तो चल सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है जो स्वरूप का अनुभव करा देती। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यदि भगवान के दर्शन की लगन लग जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर उसका लक्ष्य है कि मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, और भगवान की आराधना करता है, भगवान के दर्शन की चाह करता है, उसे ब्रह्मबोध हो जाए। सौरभ कुमार पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपका वार्तालाप पिछले 1.5 वर्षों से सुन रहा हूँ। इसका इस शरीर के जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सत्संग सुनने के पहले बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, अब उतना नहीं है आपकी कृपा से, नाम जप के बल से। महाराज जी, चिंतन को शून्य करना चाहता हूँ जीवन से। चिंतन शून्य नहीं करना, चिंतन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप हाथ पैर बंधवा दो तो एक शरीर से कर्म नहीं दिखाई दे रहा कि हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कर्म हो रहा है। कारण शरीर सूक्ष्म में सहयोगी है, तो सूक्ष्म शरीर से कर्म, पहला कर्म तो सूक्ष्म शरीर से ही होता है, क्रियान्वित तो बाहर होता है। तो हम क्रिया किए बिना नहीं रह सकते, हम चिंतन किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें असत चिंतन त्यागना है और सत चिंतन परायण रहना है। सनकादि ब्रह्म ऋषि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, हर समय जपते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हमारा क्या है, जगत का चिंतन छूट जाए, भगवत चिंतन हो। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है।
अगर हमारा निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है, हरि का चिंतन हो रहा है, राम का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। समझ पा रहे हैं? पर ना चाहते हुए भी कभी कभी जैसे वो चीज नहीं चाहते हैं सोचना, लेकिन फिर आ जाता है। उसको हम ऐसे उपेक्षा करते हैं, न राग न द्वेष, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, क्या क्या पड़ा, आप सब बटोरते चले जा रहे हो क्या? अपने मतलब की चीज हो तो हम रुक जाएंगे, मतलब की चीज नहीं तो नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी जीवन रास्ते में बहुत कूड़ा करकट भी पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो फेंक रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जागृत हो चुके हैं, तो हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब कोई मतलब है नहीं, ना हम परेशान होते हैं ना हम हर्षित होते हैं। जैसे अनुकूल आ गया तो हर्षित नहीं होते, प्रतिकूल आ गया तो हम परेशान नहीं होते, वो नष्ट हो जाएगा। हम जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो हमारे पीछे नहीं पड़ता। या तो हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। समझ रहे ना? तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब संसारिक कोई चिंतन आ गया, गलत कोई चिंतन आ गया, बिल्कुल सम रहते हुए उसे हटा दिया। इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। वो चिंतन है, चिंतन थोड़ी बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ेगी तो क्रिया। चिंतन आया है, हमने क्रिया नहीं की, वो चिंतन नष्ट हो गया। और हरि चिंतन चल रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे मन को गंदा कर सके। समझ पा रहे हैं? ये अपराध जो बनता है, मानसिक अपराध किसी के प्रति, मानसिक से रास्ते में चलते हुए आ गया, उपेक्षा, उपेक्षा। मन बहुत फिर मन समझाता है गलत हुआ। नहीं, उपेक्षा। मन है वो श्री जी के प्रति सोच सकता है, ठाकुर जी के भी प्रति सोच सकता है, वो गुरु जी के भी प्रति सोच सकता है, लेकिन हम वाणी और शरीर से क्रिया ना होने दें। मन मलिन है इसलिए ऐसा चिंतन करो, हम थोड़ी चिंतन कर रहे हैं। मन मलिन है, वो गंदा भी चिंतन कर सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, वो किसी के प्रति भी सोच सकता है, तो उसकी सोच को उपेक्षा की जाती है। मानसिक से अब क्षमा या नहीं, मानसिक पाप नहीं लगते। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते।